कैसे हो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव न्यूरल नेटवर्क। कम्युनिकेशन बिटवीन these network facilitate thinking, language, feeling, learning, memory, motor function and sensation. Through the plasticity of over-exciting cells, the neural stem cells over nervous system can adapt to new situation and respond to injury. अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम डिवाइडेड हैज़ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। तो पहले बात करेंगे हम CNS की। CNS के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगर हम बात करें सो फर्स्ट वन इज ब्रेन। ब्रेन रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। सारी कुछ जो स्टोर होता है वो ब्रेन का ही काम होता है। द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है रिफ्लेक्सेस कैच करना थ्रू नर्व्स। सेकंड बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। इसमें क्या होते हैं नर्व सेल। तो फर्स्ट में कौन सी सेल आएगी, मोटर नर्व सेल या मोटर न्यूरॉन। सेकंड है सेंसरी नर्व सेल या सेंसरी न्यूरॉन। मोटर का काम होता है मसल CNS टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स में और ग्लैंड्स में आएगा। सेंसरी का काम होता है सेंसरी ऑर्गन टू CNS से इंफॉर्मेशन मसल्स और ग्लैंड्स तक लाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन का। और सेंसरी ऑर्गन ग्लैंड बाकी से ब्रेन तक CNS तक इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम किसका है, सेंसरी न्यूरॉन का। अब मोटर में टू टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल होंगे दैट इज सोमैटिक, और जिसमें वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल नहीं होंगे दैट इज ऑटोनोमिक, जो ऑटो रेस्पॉन्ड करते हैं, लाइक इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी दैट इज इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स। अगर ऑटोनोमिक की बात करें ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन होता है सिंपैथेटिक, सेकंड वन होता है पैरासिम्पैथेटिक। जब हमारे ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन फाइट में या फ्लाइट में होते हैं यानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं तब हमारा सिंपैथेटिक डिवीज़न वर्क करता है, और जब हम रेस्ट में होते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो सब इसमें अब बात करते हैं CNS की। CNS में आएगा आपका ब्रेन। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। CNS कंसिस्ट हैव टू पार्ट्स, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ब्रेन की बात करें द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ब्रेन स्टेम, सेकेंड वन cerebellum, थर्ड वन डाईएन्सेफेलॉन और नंबर 4 सेरेब्रल हेमिस्फेयर। उसके बाद आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो इन सभी का वर्क होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन स्टेम की बात करें इंक्लूडिंग द मेडुला पोन्स एंड मिड ब्रेन। उसके बाद आएगा सेरेबेलम। उसके बाद आएगा डाईएन्सेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ द थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। उसके बाद आएगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस एंड एमाइग्लेडी। उसके बाद आएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द क्यूडियल एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। इट फंक्शन टू रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द PNS।
उसके बाद आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम पीएनएस की बात करें, द पीएनएस इंक्लूड द नर्व्स एंड गैंग्लिया दैट आर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सीएनएस के बाहर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो पूरा नेटवर्क है वो होगा हमारा पीएनएस। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम made up of two divisions. First one is autonomic system, second one is somatic nervous system. Each part of this system play a vital role in the information and communicated throughout the body.